हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अपना सीधा मेन टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा बात करेंगे तो आज मैं बेटा आपके लिए एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो जो नए हैं उनके लिए स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि हम कैसे जाएंगे उस साइट पर। सबसे पहले मैं गूगल पर सर्च करना पड़ेगा माई गवर्नमेंट सर्च करने के बाद बेटा तुम्हें फिर इस पर क्लिक करना है, इस वाले पर जो ये नीचे दिखाई देगा माई गवर्नमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही हमारे पास एक पेज ओपन होएगा। ठीक है, जो कि इस तरीके का होगा। वेट ए मिनट, ये बेटा यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा अभी ये, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। ओके, तो इसमें बेटा योगा से रिलेटेड है। इसमें तुम्हें एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें तुम इन्फॉर्मेशन दोगे, और वो किस तरीके से बनानी होगी थोड़ा सा यहीं पर बता देती हूँ। तुम्हारा फ़ोन इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, वो इस तरीके से वीडियो को शूट करेगा। ओके, तो अब इसके बारे में बाकी डिटेल जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये पेज ओपन होके आएगा। ओके, यहाँ पर तुम्हें सारी बताई गई है डिटेल, एक एक जानकारी, ताकि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में सब कुछ बताया गया, तो उसके बारे में इलस्ट्रेट करती हूँ मैं बारी बारी से। ठीक है, बिना टाइम को गवाते हुए फर्स्ट हम पढ़ते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस में बेटा इसके क्या बताया गया है, द वर्ल्ड इज़ गियरिंग अप टू ऑब्जर्व द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और बेटा जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो कौन से वाला है, 6th नंबर का। इससे पहले हम 5 बार मना चुके हैं, और वो कब मनाया जाएगा, 21 जून को, ऑन द ओकेजन ऑफ on this occasion Ministry of Ayush and the Indian Council of Cultural Relation come together to announce the My Life My Yoga, also called जीवन योगा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। तो इस पर क्या है, उन्होंने ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट किस ओकेजन पर, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना होगा, The observation of IDY is the past year has been marked by the thousands of the harmonious mass demonstration of the yoga in public places due to the contagious nature of COVID-19. No mass gathering would be advisable this year. तो बेटा इस बार ये ऑनलाइन क्यों ऑर्गेनाइज किया, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमेशा से क्या होता था, तुमने देखा होगा 21 जून को क्या करते थे, स्कूल से भी बच्चे जाते थे और बाकी पूरे वर्ल्ड से भी एक जगह पर इकट्ठा होकर क्या करते थे, मास गैदरिंग करके योगा को सेलिब्रेट करते थे, योगा फेस्टिवल को। ठीक है, या योगा डे को कह सकते हो। लेकिन इस बार क्या है, कोविड-19 की वजह से कोई गैदर तो हो नहीं सकता एक स्थान पर, तो इसलिए ये क्या किया है, सभी को ये एडवाइस किया गया है कि सभी अपने घर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, विद दी फैमिली, एंटायर फैमिली। और इसमें क्या है बेटा, सारी फैमिली भी एक साथ पार्टिसिपेट कर सकती है। Okay, through the My Life My Yoga video blogging competition, the Ministry of Ayush ICCR seek to raise the awareness about the yoga to inspire people to prepare for become active participants in the observation of IDY 2020 on 21st June 2020। तो बेटा इसमें क्या है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनमें अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, किसके प्रति, योगा के प्रति, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल। ठीक है, द कॉन्टेस्ट विल स्पर्ट पार्टिसिपेशन विया माई गवर्नमेंट एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो इन सभी से बेटा क्या होगा, ये पार्टिसिपेशन होगा इस कॉन्टेस्ट में। ओके, द वीडियो कॉन्टेस्ट विल बी ओपन टू द पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। और इसमें बेटा सभी कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये तो थी गाइडलाइंस। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ बेटा कि तुम्हारा भी टाइम ज़्यादा ना लगे और तुम्हें सारी चीज़ें एग्जैक्ट पता चल जाए। अगर तुम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे तो हो सकता है तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ। ठीक है, इनकी सभी चीज़ें, सभी गाइडलाइंस, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुनना। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा इवेंट डिटेल्स। तो इवेंट डिटेल में क्या क्या है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं और तुम्हें क्या क्या करना होगा। ओके, तो बेटा द डॉक्यूमेंट्स गिव द गाइडलाइंस फॉर द इंडियन एम्बेसीज एंड हाई कमीशन फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इवेंट टू द इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़। अब बेटा इंडियन एम्बेसीज क्या होता है, कुछ को तो ये हो सकता है पता हो, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसे वर्ल्ड में क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, कुछ वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर रहते हैं। ठीक है, जैसे ये गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा ये मत सोचना, मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ। ये मान लो इंडिया है। ठीक है, इंडिया में क्या होगा, अमेरिका के कुछ मेंबर्स आके रहेंगे, तो वहाँ जहाँ जिस इलाके में वो रहेंगे उसको बोल देंगे अमेरिका की एम्बेसी। ओके, ऐसे इंडिया के जो अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे होंगे कुछ मेंबर्स, उनको क्या बोल देंगे, उस प्लेस को क्या बोलेंगे, इंडियन एम्बेसी। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि सभी कंट्रीज़ से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ की जो एम्बेसीज होंगी इंडियन, उन कंट्रीज़ में वो क्या करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी किन के साथ,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और आईसीसीआर के साथ इसको हेल्ड कराने में, ऑर्गेनाइज कराने में अच्छे तरीके से। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या बेटा, इवेंट नेम। अब इस इवेंट का नेम क्या है, ठीक है, इवेंट का नेम क्या है, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, तो इसका नाम ये है। ओके, ड्यूरेशन क्या है बेटा, इसकी 31 मई से स्टार्ट हुआ था और कब तक है, 15 जून, ये याद रखना बेटा, 15 जून तक है ये, तो इससे पहले पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, लास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है। ओके, मतलब कि तुम 14 से पहले पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ओके, और ये कहाँ पर होएगा बेटा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ कहाँ पर तुम्हें पब्लिक करनी पड़ेगी या कोई चीज़ तुम्हें डालनी पड़ेगी जिससे इसके बारे में सबको अवेयर किया जा सके, ठीक है। ये भी एक पार्ट है इसका कॉन्टेस्ट का। तो कॉन्टेस्ट हैशटैग क्या होगा, और जब तुम ये डालोगे तो तुम्हें क्या क्या बताना होगा, कंट्री स्पेसिफिक हैशटैग होएगा, ठीक है। हैशटैग माई लाइफ माई योगा और ये कंट्री यहाँ पर तुम्हें लिख देनी है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया है कि अगर इंडिया से हो तो क्या लिखोगे, हैशटैग माई लाइफ माई योगा और अंदर क्या लिख दोगे, इंडिया। ओके, और इंडिया को कैपिटल में लिखना है। कॉन्टेस्ट वेबसाइट का नाम बेटा स्टे ट्यून्ड ऑन योगा पोर्टल, जो ये तुम्हें बताई गई है वेबसाइट बेटा, किस लिए, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर द फर्दर डिटेल रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज और अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स और अवार्ड्स के लिए तुम्हें इस पर स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, और नहीं तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। ओके, कॉन्टेस्ट क्या है बेटा, अब इस कॉन्टेस्ट में 2 कैटेगरीज हैं और उन 2 कैटेगरीज की फर्दर सब 3 कैटेगरीज हैं। ओके, तो फर्स्ट फीमेल कैटेगरी और सेकंड मेल है। फर्स्ट में क्या है बेटा, 3 कैटेगरीज हैं फर्दर, जो कि क्या है 18 साल से नीचे के लिए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे और जो 18 के अबव होंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूरी था करना, कि योगा प्रोफेशनल्स जो योगा करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं बेटा, उनको अच्छे से आती है हर चीज़ का, एक एक चीज़ का बारीकी से पता है, नॉलेज है, तो फिर दूसरों के साथ ना अनफेयर हो जाता है, इसलिए ये कैटेगरी को अलग से रख दिया गया है, ठीक है। और ऐसा मेल में भी है और फीमेल में भी है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से फेयर, ये कितना फेयर रहेगा ये हमें इस चीज़ से पता चल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, प्राइजेज। अब प्राइजेज क्या होंगे, प्राइजेज में फॉर ईच ऑफ द अबव कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज है, टोटल कितनी हो गई, 6 कैटेगरीज, तो इन 6 कैटेगरीज को अलग अलग ही प्राइज़ मिलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कंट्री स्पेसिफिक प्राइजेज होंगे। ओके, फर्स्ट प्राइज़ जो वहाँ की कंट्रीज़ होंगी उनके रिस्पेक्टिव तरीके से, जैसे प्राइज़ मनी हो गई तो वो जहाँ वो चलती होगी, डॉलर चलती है अमेरिका में, तो उस हिसाब से वहाँ पर डिसाइड करके उनको दिया जाएगा, लेकिन हमारे में तो रुपीज़ चलती है, वो तुम्हें आगे बता दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज के विनर्स के लिए डिसाइड हो गया। सेकंड स्टेज जो ग्लोबल, यानी कि बेटा जैसे कि सब कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, सब कंट्रीज़ के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को क्या विनर्स को डिसाइड कर लिया गया। फिर उन सब में से जितने भी विनर्स हुए अलग अलग कैटेगरी से, उनमें से फिर फर्दर जो होल वर्ल्ड में से कोई जो सबसे अच्छे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वो होंगे ग्लोबल, उनको दिया जाएगा ग्लोबल प्राइज़। ओके, तो ये 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोबल प्राइजेज विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द विनर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, डिटेल विल बी अनाउंस शॉर्टली, और उनसे क्या किया जाएगा, उन विनर से उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, ठीक है, ऑन योगा पोर्टल पर, फिर उनको बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। और अनाउंसमेंट ऑफ प्राइजेज क्या होंगी बेटा, डेट टू बी डिसाइड बाय रिस्पेक्टिव कंट्री एम्बेसीज ऑन और बिफोर, यानी कि या तो 21 को बता दिया जाएगा या उससे पहले पहले तुम सबको पता चल जाएगा। और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज कौन कौन होंगी, जो बेटा इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आईसीसीआर और इंडियन कोऑर्डिनेटर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों हैं, ठीक है। दोनों एजेंसीज की हेल्प से ये ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये तो इवेंट डिटेल हो गई। इवैल्यूएशन और जजिंग प्रोसेस की, कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा जो तुम वीडियोस बनाओगे, ठीक है। इवैल्यूएशन and judging process of the country specific prizes, judging will be carried out in 2 stages, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल इवैल्यूएशन। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर फाइनल इवैल्यूएशन किया जाएगा। इंडियन मिशन इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज विल बी फाइनलाइज 3 विनर्स इन ईच कैटेगरीज ऑफ द कॉम्पिटिशन। और क्या होगा बेटा, जो इंडिया मिशंस हैं वो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव कंट्रीज में क्या फाइनलाइज करेंगे 3 विनर्स को ईच कैटेगरीज से, ठीक है, जितनी भी 6 कैटेगरीज थी, फिर उनको क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इन दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट और कंपटीशन में, फिर द विनर फ्रॉम द ईच कंट्री विल गो ऑन टू फिगर इन द लिस्ट एंट्री फॉर ग्लोबल इवैल्यूएशन। यानी क्या बोलना चाह रहे बेटा, ये पहले विनर्स डिसाइड कर लिए हर कंट्री से, फिर उन सबको ग्लोबली देखा जाएगा, ठीक है, उन सभी विनर्स को ग्लोबली तरीके से देखा जाएगा। यानी कि मान लो अमेरिका से 3 ले लिए, फिर चाइना से ले लिए, या कहीं से भी ले लिए 3-3, फिर उन सब जितने भी इकट्ठे हुए ऑल कंट्रीज से, फिर उन सब में से सेलेक्ट किए जाएंगे विनर्स, वो होंगे ग्लोबल इवैल्यूएशन के पार्ट, ठीक है।
The Indian missions may carry out the evaluation based on the video guidelines and finalize winners to be respective countries. In case of large number of entries are expected, a two-stage evaluation is suggested with a larger committee for the initial screening. Prominent and raptured yoga expert of the respective countries may be roped for the final country specific evaluation to select 3 winners for each category and after submission is closed on June 15. यानी कि बेटा इसके लिए पार्टिसिपेट कब तक कर सकते हो, 15 जून से पहले, और फिर 15 जून से और 21 जून के बीच का जो टाइमिंग हो उसमें ये जज क्या करेंगे, जज करेंगे जिसने भी पार्टिसिपेट किया उनकी वीडियोस को देखकर कि कौन विनर होएगा। ओके, और उसके लिए इन्होंने योगा एक्सपर्ट को भी रखा है, अलग अलग कंट्रीज़ के भी होंगे उसमें, जो उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसको जज करके विनर बताएंगे। अलग अलग कंट्री से जो योगा एक्सपर्ट होंगे वो अपने अपने विनर्स बता देंगे वहाँ से, फिर ग्लोबली उनको देखा जाएगा। ओके, कंट्री स्पेसिफिक विनर शैल बी बिकम एलिजिबल फॉर ग्लोबल प्राइज, डिटेल ऑफ विच विल बी अनाउंस शॉर्टली, और उसके लिए बता दिया जाएगा कि कब अनाउंस होंगे वो प्राइज। ठीक है, entries will be shortlist based on the videos guideline by screening committee and winners will be selected from the shortlist by a jury consisting of prominent yoga expert। और बेटा जो एंट्रीज होंगी, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, फिर उनका विनर्स जो सिलेक्ट होंगे वो किससे होंगे, जो प्रोमिनेंट योगा एक्सपर्ट होंगे, फिर उनके द्वारा उनमें से विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉन्फिडेंशियली। इसमें क्या है, your personal information will be kept confidential. The announcement will reveal only the identities of the winners of the competition with information such as name, age, gender, category of award and city। यानी कि सिर्फ उन्हीं कंटेस्टेंट की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको मतलब कि डिस्क्लोज किया जाएगा जो विनर्स रहेंगे, बाकी किसी की नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर यूज़ ऑफ देयर वीडियोज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर एनी प्रमोशनल एक्टिविटी इन द फ्यूचर। और बेटा वो क्या कर सकते हैं कि जो वीडियो होंगी विनर्स वगैरह की, उनको वो प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, योगा को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये तो बेटा थी इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट सारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिविटीज़ बाय एम्बेसी। तो ये तुम्हें करना नहीं है, ये बाहर के लिए, जो अदर कंट्रीज़ से करेंगे ना, तो तुम्हें इसमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंट्री गाइडलाइंस। ओके, एंट्री गाइडलाइंस में क्या है बेटा कि तुम कैसे एंट्रीज़ करोगे, उसके लिए तुम्हें क्या क्या ध्यान देना होगा बातों पर, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल दी एंट्रीज मस्ट बी डिजिटल वीडियो, यानी कि बेटा तुम इनको किसी पेन ड्राइव या किसी चीज़ के थ्रू कुरियर नहीं कर सकते, तुम्हें डिजिटली इनको ये सबमिट करना होगा। ओके, ईच एंट्री मस्ट बी फोकस ऑन द थीम माई लाइफ माई योगा जीवन योगा। ओके, तो बेटा इसमें क्या होगा, ईच एंट्री मस्ट फोकस ऑन द थीम माई लाइफ माई योगा या जीवन योगा। मतलब तुम्हारी जो वीडियो होगी वो किस पर फोकस रहेगी, योगा पर, योगा के फ़ायदों पर। ओके, वीडियो मस्ट बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, फेसबुक, मतलब तुम्हें कहाँ कहाँ अपलोड करनी होगी, कहीं भी कर सकते हो, ये नहीं है सभी जगह करनी, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो, यूट्यूब पर कर सकते हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर हैंडल ऑफ द कंटेस्टेंट एंड देन लिंक टू द फेसबुक पेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू बी एलिजिबल फॉर द प्राइज एंड रिवॉर्ड्स। तो पहले तो तुम्हें क्या करना होगा बेटा, जैसे तुम्हारा फेसबुक पेज है तो तुम अपने फेसबुक पेज पर इसको पब्लिक कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। उसके बाद तुम्हें उस जहाँ पर तुमने पोस्ट किया उस लिंक को कहाँ पर करना होगा, फेसबुक पेज पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिंक करना होगा। ठीक है, किसके लिए, ताकि तुम एलिजिबल हो सको प्राइज़ और अवार्ड्स के लिए। टैग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और फिर तुम्हें उस पर क्या क्या डालना होगा, टैग डालना होगा @मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और माई गवर्नमेंट इंडिया का डालना होगा @माई गवर्नमेंट इंडिया इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन होएगा बेटा, आगे बताऊंगी कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और कहाँ तुम्हें ये डालनी है। एंड आल्सो यूज दी हैशटैग ऑफ माई लाइफ माई योगा कंट्री एंड कैटेगरी। जैसे कि तुम्हें क्या क्या करना होगा, ये 4 लिखने हैं, और बेटा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें क्या समझ आया, मैंने क्या बताया। इसमें तुम्हें क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, माई गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है, फिर माई लाइफ माई योगा, और इसके अंदर अपनी कंट्री जो भी होगी, इंडिया है तो बेटा इंडिया और ये कैपिटल में हो। और 4th वन क्या है बेटा, अगर तुम फीमेल हो तो फीमेल, और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर तुम 18 से नीचे हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यूथ। अभी तुम्हें बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा, नीचे बताया हुआ है इसके बारे में। तो बेटा यहाँ पर दी पोस्ट शुड बी मेड पब्लिक इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दी कॉन्टेस्ट। और जो पोस्ट होगी बेटा, जो तुमने डाली होगी वो पब्लिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम ओनली माई कॉन्टैक्ट, मतलब इस तरीके से जैसे सेटिंग होती है, तो वो नहीं, वो पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। और शेयर द वीडियो पोस्ट लिंक ऑन innovate.mygovernment.in। और तुम्हें इसको बेटा शेयर कहाँ पर करना होगा,
लिंक तो तुम्हें फेसबुक पेज पर करना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और इसको शेयर कहाँ पर करना है, इस वाले लिंक पर। मैं तुम्हें इसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लेना। अब कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं उनको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये होता है बेटा, जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो अब, और इसके यहाँ पे कॉर्नर में तुम्हें ये ट्राइंगल बना दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें नीचे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, अब बेटा कैटेगरी हैशटैग कैसे पता चलेगा, कैसे डिसाइड करोगे कि तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम्हें कौन सा हैशटैग डालना है। तो बेटा जो यूथ है 18 से नीचे का, जो फीमेल कैटेगरी का है, ओके, वो क्या डालेगा, हैशटैग फीमेल यूथ, और जो 18 से अबव का है वो डालेगा, या 18 का है वो क्या डालेगा, फीमेल, हैशटैग फीमेल एडल्ट। और योगा प्रोफेशनल्स होंगे तो वो क्या डालेंगे, हैशटैग फीमेल योगा प्रोफेशनल्स। ओके, और मेल कैटेगरी में भी बेटा सेम वे में ऐसे ही करना है। यूथ अगर 18 से नीचे का है तो हैशटैग मेल यूथ, मेल एडल्ट, और हैशटैग मेल योगा प्रोफेशनल्स। ओके, तो तुम्हें ये डाल देना है। ये तो एंट्री डिटेल हो गई जो जो तुम्हें डालनी पड़ेंगी। अब बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो भी ज़रूरी है। ठीक, इसके लिए क्या होगा बेटा, सभी, जैसा कि बताया था पहले ही कि इसमें होल कंट्री से क्या होएगा, पार्टिसिपेशन होएगा, तो इसमें सभी के लिए ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको अप्रोप्रिएट हैशटैग फॉर द कंट्री यूज़ करना पड़ेगा, कि जिस कंट्री से वो कर रहे हैं उनके लिए उसको वो प्रॉपर हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा उस कंट्री के लिए। ओके, अब बेटा कंपटीशन टाइमलाइंस क्या होगी कि कब से कब तक होगी, ये बता चुकी हूँ। 3 जून से स्टार्ट हो चुका है, 15 जून तक रहेगा। ओके, और इसी टाइम लाइन के अंदर अंदर अगर आप दोगे तो तुम्हारा वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा, और इसके लिए तुम्हें स्टे ट्यून रहना पड़ेगा इस पोर्टल पर। इसका लिंक भी मैं तुम्हें नीचे दे दूँगी, नहीं तो तुम यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो तुम पहुँच जाओगे इस पोर्टल पर। ओके, फर्दर डिटेल्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन एंड रिसीविंग ऑफ द अवार्ड्स, ये इस चीज़ के लिए इन्होंने ये वाला तुम्हें लिंक दिया है पोर्टल का। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडियन मिशंस इन डिफरेंट कंट्रीज विल रीच आउट टू द शॉर्टलिस्ट कंटेस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप टू जून 20। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है या इंडिया मिशन इन डिफरेंट कंट्रीज है, वो क्या करेंगे, विल रीच आउट टू दी शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप टू दी जून 20। ठीक है, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर उनको ज़रूरत हुई, ऐसा लगा किसी की इन्फॉर्मेशन को उनको मतलब कि एक तरह से वेरीफाई करना है, तो उसके लिए वो वहाँ पे जा भी सकते हैं। द शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज विल बी अनाउंस एंड टैग्ड एट दी ऑन दी रिस्पेक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर द वीडियो वाज अपलोडेड, और जहाँ भी तुमने ये वीडियो को अपलोड किया होगा वहाँ पर तुम्हें इसके बारे में बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, ये तो रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बेटा मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें सारी चीज़ें जल्दी से पता चल जाए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा गाइडलाइंस ऑन वीडियो कंटेंट। अब तुम्हें वीडियो कंटेंट कैसा डालना है उसके लिए गाइडलाइंस हैं। ओके, पार्टिसिपेंट्स Participants shall not disclose their personal identity within the video created name, caste, countries। और बेटा इसमें क्या करना है, जो तुम वीडियो बनाओगे उसमें तुम्हें किसी भी तरीके से अपना कुछ भी डिटेल नहीं बतानी है, कोई भी पर्सनल, यानी कि नहीं, ना तो तुम अपना नेम बताओगे, ना कोई कास्ट बताओगे, ना कोई रिलीजन बताओगे, ना कंट्री का नेम बताना, कुछ नहीं बताना। सिर्फ तुम्हें योगा के बारे में बात करनी है, उससे क्या फ़ायदे हुए हैं, तुम कौन सी वाली योगा कर रहे हो, ये सब चीज़ें तुम उसमें बता सकते हो। ओके, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द वीडियो शुड बी मेड इन द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जैसे कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फ़ोन को तुम्हें इस तरीके से नहीं रखना है, फ़ोन को तुम्हें इस पोजीशन में रख के अपनी वीडियो को बनाना है। ओके, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वीडियो ऑन योगिक प्रैक्टिस ऑफ ड्यूरेशन नॉट मोर देन 3 मिनट्स। और जो बेटा तुम योगिक प्रैक्टिस यानी कि जो योगा की प्रैक्टिस करते हुए दिखाओगे वो सिर्फ 3 मिनट्स की होनी चाहिए, उससे 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तुम्हें ही डिसाइड करना है कैसे तुम इस चीज़ को मतलब कि कर पाओ। कम तो चल जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, कम हो 1 सेकेंड चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी। ओके, द पार्टिसिपेंट्स में जुडिशली इंक्लूड विद इन दिस 3 मिनट्स ड्यूरेशन द वीडियो ऑफ 3 योगिक प्रैक्टिसेस। और वो क्या कर सकते हैं इसमें बेटा, 3 योगिक प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी 3 हो सकती हैं वो, जैसे कि तुम्हारी क्रिया हो गई, आसन्स हो गए, प्राणायाम हो गए, या फिर मुद्रास हो गई। ठीक है, और साथ ही या फिर इसमें इसी 3 मिनट्स के अंदर तुम्हें कोई भी 3 योगा प्रैक्टिस करनी है और उनके लिए मैसेज देना है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें उससे क्या फ़ायदा हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ दिस सैड योगिक प्रैक्टिस, मतलब कि जो तुमने योगिक प्रैक्टिस की है उसके मतलब उसने तुम्हारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, या तुम्हारी लाइफ में उसके क्या फ़ायदे रहे हैं, तुम उसको क्यों करते हो। ओके, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो ये तो रहा कि वीडियो कंटेंट को कैसे बनाना है, और एंट्री थी जो, उससे तुम्हें ये पता चला था कि तुम्हें उसमें क्या क्या डालना है, कहाँ लिंक करना है, कहाँ अपलोड करना है, कहाँ पब्लिक करना है। अब बेटा अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, अवार्ड्स एंड प्राइजेज़ क्या होंगे, 1 मिनट। इसमें बेटा दी कॉम्पिटिशन इज प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज इन 6 कैटेगरीज। जैसा कि हमें पता है 6 कैटेगरीज हैं, तो 6 कैटेगरीज के लिए अलग अलग से
प्राइजेज डिसाइड हैं, ठीक है। फीमेल कैटेगरीज हैं जो ये 3 और ये मेल, ओके। इन तीनों के लिए अलग से मिलेंगे, इन तीनों कैटेगरीज को अलग अलग मिलेंगे। द विनर्स विल बी अनाउंस्ड विद इन दी A4 मैंसन 6 कैटेगरीज, यानी कि जो ऊपर मैंसन है उन सभी को अलग से मिलेंगे। प्राइजेज विल बी अनाउंस इन ईच ऑफ दी अबव 6 कैटेगरीज, ओके, ठीक है। अब ए क्या है, कंट्री स्पेसिफिक प्राइजेज क्या होंगे बेटा। इंडिया के लिए 1,00,000 मतलब कि जो फर्स्ट होगा उसको 1,00,000 का मिलेगा, जो सेकंड प्राइज विनर होगा उसको 50,000 मिलेंगे, और जो थर्ड होगा उसको 25,000 मिलेंगे, ओके। तो ये भी ह्यूज अमाउंट है बेटा। थर्ड के लिए भी ये नहीं है सिर्फ फर्स्ट को ही मिल रहा है। अदर कंट्रीज़ के लिए बेटा फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ जो होगा वो अनाउंस किया जाएगा इंडियन मिशन द्वारा इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। क्यों नहीं बताया बेटा उनका डिसाइड करके, क्योंकि हर जगह पर अलग करेंसी होती है। तो जैसे अमेरिका में डॉलर चलती है तो उस हिसाब से वहाँ पर बता दिया जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है बेटा ग्लोबल प्राइज़। अब ग्लोबल प्राइज़ विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम विनर्स ऑफ ऑल दी कंट्रीज, डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड। अब बेटा जैसे तुम सिलेक्ट हो गए अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, वो विनर्स भी डिसाइड हो गए, वहीं पर दे दिया जाएगा उनको विनर को। अब उन विनर्स में से भी जितनी भी कंट्रीज थी उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे जो जिनको क्या कहा जाएगा, जैसे तुम ये ऐसे समझो, मिस इंडिया होती है, मिस वर्ल्ड होती है, तो पहले क्या होता है मिस इंडिया बनते हैं, फिर क्या करते हैं मिस वर्ल्ड के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अपनी कंट्री में तो बन गए विनर, फिर वो जो पूरे होल वर्ल्ड में जितने भी विनर थे अलग अलग कंट्री के, उन सब में से भी कुछ विनर सेलेक्ट होंगे जिनको ग्लोबल प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी योगा पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ओके। तो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है बेटा ये सभी के लिए। अब बेटा नेक्स्ट लास्ट रह गया, थोड़ा सा ही है बस। अब दी वीडियो, तो बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्या है, दी वीडियोज़ अपलोडेड शुड स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू दीज गाइडलाइंस। तो बेटा जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ये तुम्हें फॉलो करनी है और ये ज़रूरी है, सभी को ध्यान से सुना। विजुअल्स वर्ड्स विच आर एरोनियस मिसलीडिंग विच में प्रोवोक कम्युनल ऑब्सक्रेंटिस्ट एंड एंटी साइंटिफिक एंड एंटी नेशनल एटीट्यूड विल मेक दी एंट्री लाइएबल टू दी डिस्क्वालीफाइड। अगर तुम बेटा इसमें तुम्हारी वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि वो प्रवोक कर रही हैं, किसी को उकसा रही हैं या मिसलीड कर रही हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके। दी पर्सन या पर्सनस इन दी वीडियो शुड बी एडिक्वेटली क्लोथ। और बेटा क्या होगा, जो भी पर्सनस होंगे तुम्हारी वीडियो के अंदर, एक है या पूरी फैमिली है, वो सब क्या होंगे प्रॉपर क्लॉथ में होंगे, ओके। एक प्रॉपर एक ड्रेसअप होके अच्छे से तुम्हें वीडियो को बनाना है। द डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन एक्ट्स एंड एक्सपोजर दैट डीम टू बी इनडिसेंट विल डिस्क्वालीफाई। और अगर बेटा ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है, प्रॉपर क्लॉथ में नहीं है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ओके। एन एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन इफ फाउंड ही और शी ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनी मेंबर ऑफ द जूरी बाय द वे ऑफ राइटिंग लेटर्स, सेंडिंग ईमेल्स, मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, अप्रोचिंग इन पर्सन और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़ इन दिस रिगार्ड। और अगर बेटा कोई एप्लीकेंट ये करता है कि जो ज्यूरी मेंबर्स होंगे, जो जज करेंगे, उनको ईमेल कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो बेटा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस काम को करने के लिए। ऐसा करेंगे तो कि वो अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे तो उनको सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब करने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट बेटा क्या है, एनी एप्लीकेंट फाउंड टू बी गेव ए फॉल्स डेक्लेरेशन ऑफ द एज बाउंड टू डिस्क्वालीफाई। और अगर किसी ने बेटा अपनी एज को गलत बताने की कोशिश की तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए सभी अपनी करेक्ट एज को बताना, हो सके तो जो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हो ना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, वही बताना। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, जो भी तुम्हारी आधार कार्ड में एज होना बेटा वही बताना, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी एंड द जूरी शेल्फ बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल द पार्ट। और बेटा इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भी जूरी डिसाइड करेगी कमेटी वही सबको मानना होगा। नेक्स्ट में रिलेटिव और एम्प्लॉय, जो भी बेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के में जो भी मेंबर्स काम कर रहे होंगे, जो और भी बॉडीज इसके साथ काम कर रही हैं, अगर उनके रिलेशन में कोई है मेंबर्स, उनकी फैमिली हैं, उनको मतलब इसमें कोई प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, उनको उनके लिए कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सब इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिलीज़ को दे दें, तो इस वजह से वो सब इस कैटेगरीज में है ही नहीं, ठीक है। उनके रिलेटिव्स जो हैं किसके लिए एलिजिबल नहीं है, प्राइज़ के लिए, वो वीडियोस तो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वीडियोस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट विल बी डीम्ड कॉन्फिडेंशियल एंड ओनली यूज फॉर द कॉम्पिटिशन एनी अदर। और बेटा उनको ये वीडियो को सिर्फ क्या नाम है कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको कहीं भी शेयर नहीं करना है। तो ये बात को ध्यान रखना कि कभी तुम शेयर कर दो अपने रिलेशन में, फैमिली में, और वो वहाँ से उसको वायरल कर दे। तुम्हें इसको जहाँ इन्होंने बोला है पब्लिक करने के लिए वहीं पर ही पब्लिक करना है इसको, ओके। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट में अंडरस्टैंड देयर कंसेंट फॉर यूज ऑफ देयर वीडियोज बाय दी। और फिर ये बेटा उनकी प्रमोशन के लिए यूज हो सकती है, जो भी विनर होंगे उनकी, ओके।
Participant below 18 age may get the login ID created by the parents and also obtain the consent of their parents to participate in this category. और बेटा जो 18 ईयर से बिलो की एज के होंगे वो लॉगिन आईडी क्या हो सकते हैं, उनकी अपने पेरेंट्स की आईडी पर लॉगिन कर सकते हैं, ओके, और उनको भी बोल सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। एनी लीगल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द कंपटीशन विल बी सेटल इन दी, और बेटा अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बहसबाजी कंपटीशन की वजह से, तो वो दिल्ली कोर्ट में सुलझेगी। ये सब तुम्हारे लिए है ही नहीं। नेक्स्ट फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द वीडियो, ये सब खर्च वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको इस बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये क्या क्या इनकी गाइडलाइंस थी, एंट्रीज डिटेल कैसे कैसे तुम्हें करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, तुमने ये सब तो कर लिया लेकिन पार्टिसिपेट कैसे करना है वो तो बताया नहीं, ये सोच रहे होंगे अभी तक। तो बेटा पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करोगे जैसे तुम, तो तुम्हारे पास ये पेज ओपन होके आएगा जहाँ पर लिखा होगा लॉग इन टू पार्टिसिपेट। तो तुम्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पर एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें तुम्हें क्या करना होगा, अपना लॉगिन करना है, ठीक है। कैसे करोगे लॉगिन? मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे और लॉगिन विद पासवर्ड कर दोगे, ओके। लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लॉगिन कर लेंगे। मैंने उनको बताया तो है अलग से वीडियो में, मैं उसका लिंक दे दूँगी, तुम वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता देती हूँ। किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बेटा वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया करो। कैसे? यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला अपना यहाँ पर, और फिर पासवर्ड तो पता ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उसको ऐसे ही रहने दो ब्लैंक, और यहाँ फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास नेक्स्ट पेज इस तरीके का आएगा, यहाँ पर तुम्हें सबमिट बोलेगा, ठीक है। तो जैसे फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करोगे बेटा तो तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा, तो तुम्हें वो मैसेज यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। या फिर तुम्हें क्या करेगा, यहाँ पर दोबारा से अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसको सबमिट करोगे तो फिर तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा। कुल मिलाकर जब तुम फॉरगेट योर पासवर्ड पर करोगे तो वो मैसेज जो आएगा वही तुम्हारा न्यू पासवर्ड होएगा। फिर तुम्हें दोबारा से क्या होएगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तो दोबारा से यही पेज आ जाएगा। फिर कुछ बच्चे सोचते हैं फिर से यही आ गया, तो तुम्हें उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे और जो मैसेज आया था पासवर्ड वो यहाँ डालकर फिर लॉगिन विद पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर तुम लॉगिन हो जाओगे। तो बेटा चलिए मैं लॉगिन करके बताती हूँ कि कौन सा पेज ओपन होता है फिर, ठीक है। तो बेटा मैंने जैसे ही वो पेज अपना लॉगिन कर लिया, नंबर डाल के फ़ोन नंबर और पासवर्ड, तो ये पेज ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक पार्टिसिपेशन फॉर्म दिखाई देगा जो तुम्हें फिल करना है। यहाँ पे क्या क्या डिटेल डालनी होगी बेटा, तुम्हारा नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पर जेंडर डालोगे, ठीक है, यानी कि फीमेल है मेल है, इंडिया कंट्री पहले से ही डल रहा है, तुम्हारी कोई अलग होगी तो तुम अपनी डाल सकते हो। और ईमेल आईडी, बेटा यहाँ पर ईमेल आईडी मस्ट है, तो जिसकी नहीं बनी हुई है वो बना लेना, ठीक है, ईमेल आईडी। और फिर भी नहीं बन पाती है, कोशिश करना अपनी बना लो, हर जगह पर चाहिए बेटा। ऑनलाइन जब तुम काम करोगे तो ईमेल आईडी तो हर जगह पर चाहिएगी, ठीक है। तो हो सके तो अपनी बना लो ताकि तुम्हें याद रहे वो, ठीक है ना, उसके पासवर्ड वगैरह, क्योंकि कुछ बच्चों की गलती या कुछ के ईमेल्स पर कोई मैसेज इसी वजह से भी नहीं आ पाते, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पर अवार्ड कैटेगरी, इस पर क्लिक करोगे तो तुम कि कौन सी कैटेगरी में तुमने लिया है, 18 ईयर से नीचे की है, ऊपर की है, या योगा प्रोफेशनल हो, ओके, तो वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद बेटा नीचे है तुम्हारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर तुम्हें बोला गया था जो वो 4 हैशटैग लिखने थे, @मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, @माई गवर्नमेंट इंडिया, @माई लाइफ माई योगा, और साथ में कंट्री, फीमेल हो तो फीमेल, एंड कौन सी कैटेगरी के, अगर 18 से नीचे हो तो यूथ, अगर ऊपर के हो तो एडल्ट, और योगा प्रोफेशनल हो तो योगा प्रोफेशनल, ओके। उसके बाद क्या करना है बेटा, फिर तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन में जो तुमने वीडियो बनाई है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन भी करना है, यानी कि बताना है उसके बारे में, तुम क्या इसमें बता रहे हो, कौन सी योगा कर रहे हो और तुम्हें उससे क्या बेनिफिट हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेटा जो तुम्हें ये लिखा है ना, फाइल को सेलेक्ट करना, यहाँ पर तुम्हें वो अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। उसके बाद वीडियो का लिंक भी जो तुमने शेयर करी होगी या पे कहीं पर अपलोड किया, उसका भी लिंक तुम्हें किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, ये इन चारों में से कोई भी हो सकते हैं, तो तुम ज़्यादातर फेसबुक पर करोगे या इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, तो इन दोनों में से किसी एक पर कर देना। और उसका लिंक जो मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर क्या करना है, लिंक कर देना उसको, और शेयर करनी थी किसके, एक वेबसाइट पर, जो कि मैं तुम्हें लिंक दे दूँगी नीचे, ठीक है, myinnovative.in गवर्नमेंट कुछ ऐसी थी, मैं उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। वहाँ पर तुम्हें वो शेयर करनी है। तो फिर बेटा तुम्हें क्या करना है, ये सबमिट बटन तुम्हें ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, इस पर तुम्हें क्लिक कर देना है और तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और तुम पार्टिसिपेट कर लोगे, ओके। तो इसमें बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये अच्छे से मैं समझाने में सफल हो पाई होंगी, एक एक डिटेल को अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए फिर बेटा और ऑल द बेस्ट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, और इन्जॉय करना इसको। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू।